स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, यानी कि विधानसभा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। स्टेट लेजिस्लेचर फॉर्म हम बात करेंगे कि ये कैसे बनती है। जैसे कि आपकी जो स्टेट है उसमें जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं। वैसे तो अगर आप दिल्ली से हैं, आपकी यूनियन टेरिटरी में भी इलेक्शन होते हैं। अगर आपके जो एमएलए हैं ये जो इलेक्ट होते हैं, यानी कि जिस पार्टी के जो मेजोरिटी के एमएलए जो हैं वो इलेक्शन जीत जाते हैं, और उस पार्टी का जो इन्फ्लुएंशियल लीडर होता है या हेड होता है वो खुद सीएम बनता है। इसकी बात हमने सीएम की वीडियो में भी की थी। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, और स्टेट लेजिस्लेचर आता है आर्टिकल 168 के अंडर। आइए अब हम इसकी बात करते हैं। एक स्टेट का जो नॉमिनल हेड होता है, यानी कि जो गवर्नर होता है, जो प्रेसिडेंट को एक स्टेट में रिप्रेजेंट करता है। गवर्नर एक नॉमिनल हेड होता है जिसको प्रेसिडेंट खुद चूज करते हैं। और ये जो गवर्नर है ये ऐसे ही होता है जैसे कि हम कह सकते हैं देश में जो प्रेसिडेंट है एक स्टेट में गवर्नर होता है। इनकी पावर्स भी सेम है और लगभग इनके काम जो है सभी सेम है। और इनको गवर्नर को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये होता है लोअर हाउस। और इसमें जो है डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं, यानी कि जो होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो आपके एमएलए होते हैं जिनको आप खुद वोट करते हो, वो ही होते हैं, वो मेंबर होते हैं विधानसभा के। और इसका जो अपर हाउस होता है वो होता है विधान परिषद। ये सभी स्टेट के पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स के पास ही है। जो हमारी विधान परिषद जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको अपर हाउस कहा जाता है, ये सिर्फ कुछ स्टेट्स के पास है। ये 6 स्टेट्स के पास ही है जो कि हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और ये जो है हम ऐसे कह सकते हैं कि जो विधान परिषद है, जैसे कि हमारा जो स्टेट जे जो हमारा देश है, हम उसकी उसी तरह से देख सकते हैं इसको। जो हमारी विधानसभा है ये तो हमारी लोकसभा है, यहाँ की यानी कि इसमें जो लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो हमारी विधान परिषद है, ये जो है विधान परिषद के लोग ये राज्यसभा के मेंबर हैं। आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, यानी कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो इक्वल हैं विधान परिषद के, और जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो इक्वल हैं विधानसभा के। दैट्स इट। और आगे लिखा हुआ है जो 6 स्टेट्स में जो विधान परिषद जो है वो है, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ: उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और अब हम बात करेंगे विधानसभा के बारे में। जो विधानसभा है इसके जो मेंबर्स है ये डायरेक्टली जो है इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू इलेक्शंस बाय पीपल, यानी कि इनके लिए आप वोट कर सकते हो अगर आप 18 साल के हो या 18 से ऊपर हो। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है एक लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा की वो सिर्फ और सिर्फ 500 हो सकती है, और मिनिमम 60 होनी चाहिए। पर इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि ये एक्सेप्शंस वो हैं, यानी कि कुछ जो स्टेट्स का हम कह सकते हैं या तो एरिया बहुत ज़्यादा कम था, और यहाँ वो हमारी जो इंडियन टेरिटरी है ऑफिशियल इंडिया में बाद में शामिल हुए थे, जैसे कि सिक्किम और गोवा। ये इंडिया में बाद में शामिल हुए थे। सिक्किम में सिर्फ जो है 32 सीट्स हैं विधानसभा की, और गोवा में 40 और मिजोरम में भी 40। गोवा और मिजोरम दोनों में 40 हैं, और जो सिक्किम है उसमें 32। और जो एक एमएलए होता है उसकी जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। पर अगर स्टेट में जो है हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो चुका है, तो गवर्नर जो है वो इसको डिसॉल्व कर सकता है। और अगर हम बात करें कि जो विधानसभा की पावर्स क्या हैं, वो एक स्टेट के लिए लॉ बना सकते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि जो पावर्स वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है एक स्टेट गवर्नमेंट, उसको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो पावर्स आती हैं। यानी कि एक विधानसभा एक स्टेट लिस्ट के लिए भी लॉ बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट के लिए भी। और जो विधानसभा है वो एक स्टेट को कंट्रोल करती है, और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास कर सकती है अपने जो है सीएम के खिलाफ। और ये स्टेट बजट को अप्रूव करते हैं और मनी बिल पास करते हैं एक स्टेट का, जो कि आर्टिकल 198 के अंडर आता है। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जो सिर्फ कुछ स्टेट्स के पास है। ये सिर्फ 6 स्टेट्स के पास ही है। इसमें जो है पार्शली इलेक्टेड या पार्शली नॉमिनेटेड जो मेंबर्स आते हैं,
इनको 1/3 इलेक्टेड बाय एमएलएज होते हैं कुछ लोकल बॉडीज से, और टीचर्स, ग्रेजुएट्स, और 1/6 मेंबर्स जो हैं वो गवर्नर जो है नॉमिनेट करता है। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इसकी एक बार रीडिंग ले लेना। इसका जो, ये एक परमानेंट बॉडी होती है, ये सेम टू सेम राज्यसभा की तरह ही फंक्शन करती है। और इसके भी जो 1/3 मेंबर्स हैं, ये हर साल रिटायर होते रहते हैं। यानी कि ये अगर 1/3 मेंबर्स हैं, इसमें से यानी कि 3 मेंबर हैं, अगर इसमें से एक रिटायर हो जाएगा और कोई और आएगा और इसको रिप्लेस कर देगा, और अगले 2 साल बाद ये रिटायर हो जाएगा और फिर कोई और आएगा और इसको जो है रिप्लेस कर देगा। अगर हम विधान परिषद की पावर्स की बात करें, तो इनके पास पास कुछ ऐसी खास जो है वो पावर नहीं होती। पर जो, ना ही तो ये मनी बिल को हम देखें, अगर कोई मनी बिल है, ये उसको सिर्फ 14 दिन तक रोक के रख सकते हैं, पर इसको कंप्लीटली रोक नहीं सकते। और इनके पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव के पास। पर हमारी पार्लियामेंट जो है, इसके पास पावर होती है कि ये एक विधान परिषद को, ये किसी स्टेट में, जैसे कि पंजाब की बात करें हम, पंजाब और हरियाणा, इनके पास जो है विधान परिषद नहीं है। पार्लियामेंट जो है पंजाब और हरियाणा में स्टेट जो है विधान परिषद उसको क्रिएट कर सकती है, और यूपी का और कर्नाटका का जो विधान परिषद है उसको जो हमारी पार्लियामेंट है वो अबॉलिश भी कर सकती है अंडर आर्टिकल 169। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। अगर हम बात करें गवर्नर का रोल क्या होता है एक स्टेट लेजिस्लेचर में, इसकी बात हमने ब्रीफ में गवर्नर वाली वीडियो में की है। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाकर जरूर देखें हमारे पॉलिटी के सेशन, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की, तो 3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। वो यानी कि 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और एक आर्टिकल जो आपको याद रखना होगा, जिसमें 42nd अमेंडमेंट हुई थी, जिसने कुछ सब्जेक्ट जो थे स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिए थे। और ये अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। यानी कि जो कुछ स्टेट की पावर थी, जो पावर सिर्फ अकेली एक स्टेट होल्ड करती थी, उसको कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया। यानी कि उसमें अब जो है यूनियन गवर्नमेंट की भी पार्टिसिपेशन होगी। और अगर हम बात करें 69th अमेंडमेंट की, जो हुई थी 1991 में, उसमें जो है दिल्ली को भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिली थी। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए, यानी कि एक स्टेट की तरह ही 1991 में दिल्ली में सरकार बनने लगी थी। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 200 की, जिसमें मेंशन किया गया है कि जो गवर्नर है वो किसी भी बिल को रोक सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं उसको दोबारा रीअप्रूवल के लिए। सो यही है जो एक स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, जो कि आपके एग्जाम में आता है। सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, सॉरी जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यही है आज की वीडियो के लिए। थैंक यू।